नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख 12वां रोज़ा है और हफ्ते का दिन है। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का दूसरा दिन है। ये बख्शिश का अशरा है। इसमें जो भी सूरह कौसर और अल्लाह समद का वजीफ़ा पढ़ता है, उसका घर दौलत से भर जाता है। जो भी इंसान इस वजीफ़े को पढ़ता है, इस एक अमल को पढ़ते ही जो भी अल्लाह ताला से आप दुआ मांगोगे, जो भी हाजत मांगोगे, जो भी आप ख्वाहिश करोगे, रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी आपको अता फरमा देगा और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को, अगर आपके घर में बहुत मुफलसी है, गरीबी है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। रब कायनात आपको गैबी खजानों से दौलत अता फरमा देगा। और आप अगर कोई बीमार है या खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं, परेशानियां, इन सब के लिए उस सबको अपने जहन में रख के इस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी रब कायनात मदद अता फरमा के हमारी तमाम मुश्किलों, परेशानियों को दूर अता फरमा देगा। इस दूसरे अशरे, बख्शिश के अशरे के सदक़े से हमारी बख्शिश अता फरमा देगा। रब कायनात पर सबसे पहले तो पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि सिर्फ हमने मेहनत करनी है और उसका फल देने वाली वो ज़ाते पाक है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं और उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। जब वो कुन फरमा देता है तो ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाता है कि इंसान वो सोच भी नहीं सकता, तो वो हो जाता है। सिर्फ हमारा अपने रब कायनात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा आपसे ठीक ना हो
और आप अपनी तरफ से ना तो वजीफे में कोई लफ्ज़ को कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते तो भी हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा, ताकि जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पे, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ वजीफ़ा करके फिर आपने किसी से बात करनी है या उठना है। आप इस वजीफ़े को किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, या वैसे ही आज के दिन इसको पढ़ना चाहें किसी भी वक्त तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है। जहाँ पे भी आप बैठकर पढ़ना चाहें तो सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और फिर अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाह पाक की पाकी बयान करना, सुबहानल्लाह। इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। 2 वजीफ़े हो गए। अब तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही जब आपने अल्लाहुस्समद का वजीफ़ा पढ़ लिया तो आपने चौथे नंबर वाला सूरह कौसर का वजीफ़ा शुरू कर देना है। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को भी आपने एक मरतबा ही पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने सुबहानल्लाह 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। फिर इसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाहुस्समद, इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ा। इसके साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सूरत, जो सबसे छोटी सूरत, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर पूरी एक मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा अब मुकम्मल हो गया और फिर आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की खूब दुआ करनी है। रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में अपनी बख्शिश मांगनी है, क्योंकि ये दूसरा जो अशरा बख्शिश का है, इसमें अपनी खूब बख्शिश मांगे और इसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात से दुआ है कि इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके, इस प्यारे दूसरे अशरे के सदके, अपने प्यारे महबूब के सदके, अपनी ज़ाते पाक के सदके हमारी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।